Okay, today we are going to start our continuous tense. Okay, I will do present continuous and past continuous. Because in continuous tense we add ing or participle in verb. So first of all, I would like to tell you some rules how to add ing, because sometimes you have to make some changes. कुछ चेंज करने होते हैं, ये नहीं सिंपली हमने ing लगा दिया. तो सबसे पहले हम उस पर फोकस करते हैं, तब फिर हम कंटिन्यूअस टेंस पे आएंगे. तो हाउ टू ऐड ing. देखिए कुछ रूल्स हैं, ये रूल्स आप लिखे हुए हैं. जहां कहीं भी ना वर्ड के एंड में ई आ रहा हो तो ई के साथ हम ing नहीं लगाते हैं. ये नियम है कि ई को रिमूव करके फिर हम ing लगाते हैं. तो देखिए अगर टी ए की ये है तो ई को हमने रिमूव किया है, तब टेकिंग किया है, ing लगाया है. स्माइल स्माइलिंग, डांस डांसिंग, कुछ ही एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने ब्लैक बोर्ड की वजह से. ठीक है, तो ये क्लियर हो गया पॉइंट कि जब भी ई आएगा लास्ट में आप ई हटा के तब ing लगाएंगे. इजी है, प्रैक्टिस से आएगा, आप पढ़ते भी हो. और ये दो वर्ड्स ऐसे हैं जैसे आई ई इज एट द एंड ऑफ द वर्ड, चेंज आई ई टू वाई. तो आई ई को हम क्या बना देंगे, वाई बना देंगे. जैसे लाई है तो लाइन करते समय यानी ing लगाते समय इसी में ing नहीं लगाएंगे, आई ई को वाई बना देंगे. ठीक है, फिर ing लगाएंगे. तो ये दो वर्ड आप याद रखें, डाइवर लाइका. नेक्स्ट है इफ द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड इज अ कॉन्सोनेंट. सिंपल इन हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, इंग्लिश में आप पढ़ लेंगे. ये होता है कि ये देखिए वोवेल होते हैं, आप जानते हैं ए ई आई ओ यू. ठीक है, और बाकी सारे अल्फाबेट्स कॉन्सोनेंट होते हैं. तो ये अगर लास्ट का जो अल्फाबेट है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, ई आ रहा है, और उससे पहले वोवेल अगर आ रहा है. ठीक है ना, तो ये रूल यही कहता है कि लास्ट में अगर कॉन्सोनेंट है लेकिन उससे पहले अगर वोवेल है तो हम क्या करेंगे, इस लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे, है ना. तो ये कुछ एग्जाम्पल है, जैसे सिट, तो सिटिंग करते ing लगाते समय पहले टी को हमने डबल कर दिया. क्यों? क्योंकि वोवेल आ रहा है. आप सब में देख रहे हो आई एम से पहले भी आई स्पेशली, है ना. लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन भी है. ठीक है ना, जहां पे ये रूल अप्लाई नहीं होता, क्योंकि हर रूल का एक एक्सेप्शन होता है. मीन्स अब मतलब उसकी काट भी होती है ना, हम है ना, ये एक्सेप्शन का मतलब. अब जैसे ये लिसन, एन से पहले की आ रहा है लेकिन हम लिसनिंग करते समय कभी भी डबल एन नहीं करते हैं. तो कुछ ऐसे वर्ड्स आपको मिल सकते हैं, लिसनिंग है, ओपनिंग है ना, इस तरीके से. अच्छा, इसी से एक रिलेटेड ये भी एक रूल है कि हम डबल टी या लास्ट कॉन्सोनेंट को डबल नहीं करेंगे. कब? अगर यहाँ पर डबल वोवेल आ रहा हो. ठीक है ना, जैसे इफ डबल वोवेल इज देयर वी ओनली ऐड ing. जैसे लुक, के से पहले डबल ओ वोवेल है ना, दो वोवेल आ रहे हैं तो हमने के डबल नहीं किया. तो अगर वोवेल डबल आ रहा है लास्ट लेटर से पहले, लास्ट अल्फाबेट से पहले, तो सिंपल हम ing लगा देंगे. तो ये इसके कुछ एक्सेप्शन है और ये इसका अपोजिट रूल है ना, कि हम हर बार वोवेल आने पर ing लगाने में डबल नहीं करेंगे अगर टू वोवेल्स आ रहे हैं. तो ये कुछ छोटी छोटी सी चीजें जो आपको आनी चाहिए. ठीक है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसको प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं क्योंकि प्रोग्रेस हो रही है ना, इस वजह से. तो इसका दूसरा नाम क्या है, प्रोग्रेसिव टेंस. इसकी आइडेंटिटी यही होती है. पहले देखिए कंटिन्यूअस टेंस क्या है कि वर्ब इसमें कंटिन्यू रहता है ना, चल रहा होता है, जारी रहता है, इसीलिए इसका नाम भी कंटिन्यूअस टेंस है. इसका मीनिंग अपने आप में छिपा हुआ है. तो एट द एंड ऑफ द हिंदी सेंटेंस कौन सी साउंड आती है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ये सब आता है ना. इससे पता चलता है कि काम हो रहा है. तो इसमें हम जो है रहे हैं, रहा हूं, इसका मीनिंग यही है कि वर्ब में हमें ing लगानी है. तो ये देखिए कुछ एग्जाम्पल से, बच्चे खेल रहे हैं, तो सारी ये आइडेंटिटी आप पढ़ सकते हैं. हम पढ़ रहे हैं, रवि भाग रहा है, तुम खाना खा रहे हो. तो अगर इस कंडीशन के रहा, रही, रहे वाले हमें टेंस बनाना है, ट्रांसलेशन करना है, तो हम कौन सा टेंस अप्लाई करेंगे, कौन से रूल्स लगाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगाएंगे. ओनली टू रूल्स आर देयर, है ना. पहला क्या है कि हेल्पिंग वर्ब, इसमें कौन सी यूज होगी, इज, एम, आर, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सब्जेक्ट. जैसे इज किसके साथ आएगा, सिंगुलर के साथ आएगा. इसका मीनिंग
है, तो हम रवि खाना खा रहा है ही तो बोलेंगे, है तो बोलेंगे नहीं, ये कॉमन सेंस की बात है। और एम माने हूं, तो ये आई के साथ जाएगा, आई एम, ये आई एम गोइंग। और आर, आर माने होता है, चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं, तो है की नीड लगानी है आपको। तो इसे हमारा आएगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है कि हमें आईएनजी लगाना होता है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में आईएनजी लगती है हमेशा, कभी भी सेकंड में या थर्ड में नहीं लगती है। तो जैसे ईट का ईटिंग, राइट का राइटिंग, रनिंग का रन का रनिंग, ये सब आपको करना है। तो सिंपल सा टेंस है, तो ये हम इसके एग्जांपल्स हम उधर लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारा क्या है, बच्चे खेल रहे हैं, तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, अभी मैंने आपको दो बार बताया ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला चलता है, ठीक है। आप कहे तो मैं लिख दूं या डायरेक्ट बना लेते हैं, है ना। तो नीचे रखिए, हाँ मैंने लिख दिया आपके लिए। तो देखिए वही फॉर्मूला है, अब आपको जब आप बार बार ये लिखेंगे ना तो रट जाएंगे। चेंज आप किसमें नोटिस कर रहे हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में चेंज आ रहा है या वर्ब में आ रहा है, मेन वर्ब में। अब इसमें हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं, सब्जेक्ट वही है, आप हमेशा लिखते हैं। फिर इज एम आएगा, वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट, इसी तरीके से चलता जाएगा। निगेटिव में हम नॉट कहाँ लगाएंगे, इज एम आर के बाद लगाएंगे। और एक चीज आपने नोटिस की, जो हमने दो टेंस किए, कि जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है वो उसके अगर हम बाहर ले आते हैं तो हमारा सिंगल इंटरोगेटिव बन जाता है। तो सेम हमने यहाँ पे वही किया है। और अगर वो डबल इंटरोगेटिव है तो सबसे पहले क्या आएगा, तो क्वेश्चन वर्ड आएगा। अब आपको रट गया होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी पहले वाला फॉर्मूला आ जाता है। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज की थी, डू और डज। और पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी थी, डिड, है ना, उसी की सेकंड फॉर्म की थी। और यहाँ हम कौन सी यूज कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर, ठीक है। हिंदी सबकी याद रखें आप, तो आपको इजी पड़ेगा। तो हम ये बनाते हैं, बच्चे खेल रहे हैं, तो इसका क्या बनेगा, चिल्ड्रन। अब क्या है वैसे आप में से, आर, अब प्लेइंग आ गया, और प्ले में हमने क्या कर दिया, आईएनजी लगा दिया। इसी को अगर मुझे नोट करना है, ये तो हमारा पॉजिटिव हो गया, ठीक है। एक निगेटिव का एग्जांपल दे दो, इसी का ही बना लीजिए, ठीक है। चिल्ड्रन क्या, आर नॉट प्लेइंग, आर नॉट प्लेइंग, आर चिल्ड्रन प्लेइंग, यस, है ना। अब कितनी है हेल्पिंग वर्ब को अगर मैं बाहर ले आऊंगी तो मेरा क्या बन जाएगा, सिंगल इंटरोगेटिव बन जाएगा। बताइए कैसे करूं, आर चिल्ड्रन प्लेइंग, चिल्ड्रन फिर क्या, प्लेइंग। बाय और चिल्ड्रन करना है, बाय चिल्ड्रन प्लेइंग, डबल में क्या कहना मुझे, कहाँ खेल रहे हैं बच्चे, कहाँ खेल रहे हैं, वेयर क्या चीज है, क्वेश्चन वर्ड है, वेयर फिर आर, ये ऊपर वाला आ जाएगा, क्या आएगा, चिल्ड्रन प्लेइंग। तो देखिए मेरे हिसाब से कंटिन्यूअस टेंस इज द इजीएस्ट, सबसे इजी होता है टेंस, है ना। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपको समझ में आ गया। अब पास्ट कंटिन्यूअस में सिर्फ क्या अंतर आ रहा है, ये था वाला रहा था, रही थी, रहे थे, ये बस है की जगह क्या हो जाएगा, था थी थे। और काम यहाँ पे भी कंटिन्यूअस रहा होगा ना, कि वो जा रहा था, वो खा रहा था, वो पढ़ रहा था, वो शोर कर रहा था, है ना। तो पास्ट टेंस में वर्ब कंटिन्यू था, है ना, ये हम देखते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इसमें आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा, यहाँ पे रहे हैं, वहां पे रहा था, इतना ही अंतर है। तो इसी को हम यहाँ नीचे चेंज करेंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, वॉज वर्ब, ठीक है। और यहाँ कौन सी आ रही थी, तो ये आपको बस ध्यान रखना है, बाकी सब कुछ वही है, ठीक है। और वाज माने था, ये सिंगुलर के साथ आएगा, और वर्ब माने थे, तो अपने आप में पता चल जाती है कहाँ था की इंग्लिश लगानी है और कहाँ थे की लगानी है ना, कहाँ वाज आएगा, कहाँ वर आएगा। और वर्ब में आएगी तो यहाँ पे भी आ रहा था आपके, तो यहाँ पे भी आ रहा है, इसलिए मैंने उसको रिपीट नहीं किया है, ठीक है ना। सिंपली ये आपका क्या हो जाएगा, ये जो है ये पार्ट बस बदल जाएगा, बाकी सब वही रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए,
ये पॉजिटिव है, बोलो। He was eating food. He was Eating food. eating food, ठीक है। सेकंड बोलो नेगेटिव में क्या करना है? He was not eating food. He was not Eating food. eating food। Was he eating food? ये सिंगल है कि डबल है? ये मैम सिंगल है। ओके, तो ये कहाँ आएगा? बाहर आ जाएगा। Was he, क्या लिखूं? Eating food. I was eating. कब खा रहा था वो खाना? Then was. सबसे पहले मुझे लगाना क्या है? इंटरोगेटिव वर्ड। यहाँ पे क्या है? When When was he was subject eating? verb with ing। एंड ऑब्जेक्ट। देखिए वो आता है ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, चेंज, पॉजिटिव से नेगेटिव बनाओ, नेगेटिव से इंटरोगेटिव बनाओ। तो यही फॉर्मूला तो काम करेंगे आपके। आपको पता है पॉजिटिव दे रखा है, मुझे नेगेटिव बनाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद मुझे नॉट इंसर्ट करना है, नॉट लगाना है। कहाँ लगेगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद। अरे मुझे तो इंटरोगेटिव बनाना है सिंपल से, अफर्मेटिव से। तो आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब को मैं सामने ले आऊंगा सबसे फर्स्ट पार्ट पे, फ्रंट पे, तो मेरा इंटरोगेटिव बन जाएगा। उसमें आपको देख लेना है किस तरह का इंटरोगेटिव बनाना है। तो ये सिर्फ समझने की चीजें, रटने की नहीं। रटने के लिए तो बहुत सारे, कितना रटेंगे हम। तो देखिए आप लोग क्या करते आते हैं अब तक, या कुछ बच्चे नहीं करते हैं, जो रटने वाले बच्चे में उनकी बात करेंगे। आप आंसर्स रटते हैं तो बेटर है कि रूल्स रट लो आप, है ना। ग्रामर के रूल्स अगर आप रट लेंगे तो उससे आपके सारे सब्जेक्ट स्ट्रांग हो जाएंगे। इसमें मुझे ध्यान रखना है ना, what was he eating? हाँ, कुछ भी, एनी इंटरप्रेटिव वर्ड तो डिपेंड करता है ना। क्या खा रहा था, क्यों खा रहा था, कब खा रहा था, कितना खा रहा था, हाउ मच, ये भी होता है ना। ठीक है, अब इसी के साथ हम फ्यूचर टेंस भी आज मैं चाहती हूँ खत्म हो जाए। ठीक है, हाँ, ठीक है। अभी तुमने रिकॉर्डिंग थोड़ी की हुई। स्टार्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस, ओनली वन थिंग यू विल हैव टू रिमेंबर। देखिए पहचान तो आप देख ही रहे हैं, रहा होगा यानी फ्यूचर में ये काम हमारा चल रहा होगा, है ना। तो उसकी आइडेंटिटी आप कर लेंगे। और इस तरह के अगर आपको सेंटेंस बनाने हैं, रहा हुआ, रही होगी वाले, कुछ ही एग्जांपल है। बच्चे खेल रहे होंगे, हम पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब लगानी है आपको, विल बी और शैल बी। विल और शैल का वही यूज दिमाग में रखना जो हमने कल फ्यूचर इंडेफिनिट में आपको बताया था कि विल कहाँ आएगा, शैल कहाँ आएगा। तो आई और बी के साथ शैल भी आएगा, और वैसे आप वैसे भी यूज कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। और वर्ब में आईएनजी लगनी है, जो कि आप तीनों कंटिन्यूअस टेंस में लगा रहे हैं। तो सिंपली आपको क्या याद रखना है? मीन बेसिकली हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है ना। तो यहाँ फॉर्मूलाज पे आइए, सब्जेक्ट प्लस विल बी और शैल बी प्लस वर्ब विद आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में थोड़ा आपको ध्यान रखना है, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी ऐसे आएगा, शैल नॉट बी, है ना। इस तरीके से लगाइएगा। इसी तरह से डबल इंटरोगेटिव में पहले विल और शैल आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद बी आएगा, है ना, और फिर वर्ब विद आईएनजी आएगी। इसके कुछ एग्जांपल मैं भी यहाँ लिख दूंगी। ऐसे ही डबल इंटरोगेटिव में इंटरोगेटिव वर्ड सब्जेक्ट प्लस बी, देन वर्ब विद आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको इसमें से ले लेना, बच्चे खेल रहे होंगे या रवि भाग रहा होगा, उसको ले लेते हैं। एक पॉजिटिव को बताना भाई जरा, रवि विल बी रनिंग, ठीक है। नेगेटिव बताइए, रवि was not running. रवि विल यस नॉट बी, दोनों के विल बी के बीच में लगेगा, ठीक है ना। विल नॉट बी रनिंग। इससे आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस भी पता रहता है, पॉजिटिव से नेगेटिव कैसे बनाना है, नेगेटिव से इंटरोगेटिव कैसे बनाना है, जैसी भी रिक्वायरमेंट हो। सिंगल इंटरोगेटिव बताइए, क्या रवि दौड़ रहा होगा, विल रवि बी रनिंग। क्यों दौड़ रहा होगा, इसका
जाऊंगा, सिंपल उसमें काम चला फ्यूचर इंडेफिनिट से काम चला लेते हैं इंस्टेड ऑफ मैं आगरा जाऊंगा। अब ऐसे कोई नहीं बोलता मैं जा रहा हूँगा है ना, बट है तो हमें करना है, नॉलेज तो होनी चाहिए। तो वाई विल ये आपके फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग हो गए और ऐसे ही आप ट्रांसलेट भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपने देखिए 3 आज हमने 10 सीखे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। मैं समराइज करती हूँ, हमने प्रेजेंट में कौन सी है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का यूज याद रखना है, बाकी वर्ब में आईएनजी तीनों में लगना है। तो हमने प्रेजेंट में हमको कौन सा करना है बताओ, इज एम आर। ये बिल्कुल मैं समराइज कर रही छोटे से बॉक्स में, ठीक है, जो जितना हमने अब तक पढ़ा। ठीक है, और पास्ट में आपका कौन सा लगना है, पास्ट वर्ब, बस इसका ध्यान रखना है, बाकी सब चीजें वही रहेगी। और फ्यूचर में क्या लगेगा, विल बी एंड शैल बी। अच्छा, और वर्ब में आईएनजी सब में ही लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, वर्ब विद आईएनजी ये सब में ही लगना है। तो देखिए अगर शॉर्ट में हम कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो ये आ गया हमारे सामने। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब में होगा, सिर्फ हमें हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है, वर्ब में आईएनजी लगानी है। तो तीनों टेंस हमारे बहुत जल्दी हो जाते हैं। कंपेयर करके आपको करना है कि पास्ट होगा तो कौन सी वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, और प्रेजेंट होगा तो, और फ्यूचर होगा